Hello everyone, this is Aprajita from evidyarthi.in and let's continue the topics from your chapter number 8, Confronting Marginalization from your book Civics. तो चलिए सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं लॉज फॉर दी मार्जिनलाइज्ड, यानी कि आप जानते हैं हमने अलग अलग लॉज पढ़े, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17 एंड और बहुत सारे पढ़े, राइट। सो अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ऐसी बेनिफिशियल पॉलिसीज लेकर आए थे, लॉज लेकर आए थे हमारे गवर्नमेंट इन मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के लिए। तो चलिए देखते हैं। गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड स्पेशल स्कीम्स इन द ट्राइबल एरिया विद हाई पॉपुलेशन वेयर they have access to free hostels, education and facilities। यहाँ पे नॉर्मली बताया गया कि गवर्नमेंट ने थोड़ी बहुत स्कीम्स निकाली, बेनिफिशियरी स्कीम्स निकाली, जहाँ पे जितने भी मार्जिनलाइज्ड माइनॉरिटी ग्रुप्स है, दलित, आदिवासी, ट्राइबल लोग, शेड्यूल कास्ट एंड वुमेन्स एंड जितने भी लोग हैं, ठीक है, जितने भी ग्रुप्स हैं, उनके लिए फ्री हॉस्टल्स का इंतजाम करा। एजुकेशन तो सबसे पहले प्राइम ऑब्जेक्टिव माना जाता है और उसके लिए फ्री हॉस्टल्स का इंतजाम करा, जहाँ पे बच्चे आराम से पढ़ लिख सकते हैं और अपना गुजर बसर आराम से कर सकते हैं, खाने की व्यवस्था सब कुछ वहां पे रहेगा। साथ साथ फैसिलिटीज भी दी गई, यानी कि बहुत अलग अलग तरीके की फैसिलिटीज आ जाती हैं, एजुकेशन आ जाती है, हेल्थ केयर आ जाती है, रिजर्वेशन आ जाती है। रिजर्वेशन कैसे काम करता है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। सो फिर क्या आ जाता है, सीट रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स, एजुकेशन एक्सेट्रा। एजुकेशन में सीट रिजर्वेशन कैसे आपको समझ आ रहा है? पॉलिटिक्स में तो समझ आता है कि पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में भाई कितना 8 या 9% सीट्स रिजर्वेशन होनी जरूरी है। ये तो आपको पता ही होगा। किसके लिए? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, इन सब के लिए तो होता ही है, राइट। लेकिन एजुकेशन में कैसे होता है वो भी जरा हम देखेंगे। फिर क्या आता है, कास्ट ट्राइब स्टेटस कैन अवेल स्पेशल बेनिफिट्स, प्रूफ इज नीडेड। यानी कि आप जानते हैं यूनिवर्सिटीज आ जाते हैं, स्कूल आ जाते हैं, कॉलेजेस आ जाते हैं, वहां पे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के जितने भी बच्चे हैं वो लोग पढ़ाई प्राप्त कर सकते हैं, वो लोग मुफ्त में पढ़ाई प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उनको क्या करना पड़ेगा, उनको बेनिफिट को अवेल करने के लिए प्रूफ जरूर देना पड़ेगा, एक जरूर प्रमाण पत्र या फिर कोई एक डॉक्यूमेंट जिसमें लिखा हो कि वो ओबीसी है या शेड्यूल ट्राइब है। एज अ प्रूफ तो हर जगह लगता है। अगर आपको अपनी आइडेंटिटी बतानी हो तो आप आधार कार्ड दिखाएंगे, राइट। सो यहाँ पे गलत बात नहीं है, गवर्नमेंट प्रूफ मांगती है कि आप सच में ओबीसी हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो इन बेचारों का नाम लेके भाई सारे बेनिफिट उड़न छू कर देते हैं। सो ऐसा ना हो, गलती ना हो, इसलिए प्रूफ आप दे दीजिए एंड बेनिफिट्स आपको पूरे दिए जाएंगे। फिर क्या बताया है, कट ऑफ मार्क्स, स्टूडेंट्स विद गुड स्कोर्स will get admission in different colleges, scholarship is also given। so क्या बताया गया है कि भाई सारे ओबीसी, सारे शेड्यूल ट्राइब, सारे शेड्यूल कास्ट बच्चों को नहीं मिलेगा। जो अच्छे नंबर सिक्योर करते हैं, अच्छे नंबर लेके आते हैं, पढ़ाई में अच्छे हैं, उनके लिए देना चाहिए, राइट। उनके लिए क्या बोला गया, उनके लिए एडमिशन मिलेगा और स्कॉलरशिप भी मिलेगी। वो जिस कॉलेज में जाना चाहे, इंजीनियर, मेडिकल, जिस कॉलेज में जाना चाहे, अगर वो 12th या 12वीं में, 11वीं में अच्छे स्कोर लेकर आए हैं तो वो स्कोर दिखाएं एंड देन उनको एडमिशन मिलेगी विदाउट एनी फीस एंड स्कॉलरशिप। वो अपनी पढ़ाई से आगे मेहनत से ले सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए क्या क्या चीजें मैंने डिस्कस करी। उनको एजुकेशन प्राप्त होगी और उनको यहाँ पे सीट रिजर्वेशन की भाई अनुमति दी जाएगी, और अगर अच्छे स्कोर होए, अच्छे स्कोर वो लोग सिक्योर करे तो उनको क्या मिलेगा, एडमिशन भी मिलेगा, साथ ही साथ स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। इसी के साथ हमारे जो लॉज एंड पॉलिसी, जो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो बेनिफिट्स देता है मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को, वो हमने कर लिया है। बाकी के जितने भी टॉपिक्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।